हेलो दोस्त जैसे आप हेलो दोस्त जैसे आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक नया बिजनेस आइडिया जिसका नाम है LIC प्रीमियम रिमाइंडर सर्विस। दोस्त आप LIC की नाम लेते ही जानते होंगे ये एक इंश्योरेंस कंपनी है और दो टाइप की बिजनेस ऑफर अपने इंडियन सिटीजन को ऑफर करता है। फर्स्ट है LIC एजेंट और नंबर 2 है LIC प्रीमियम कलेक्शन पॉइंट। आज एन एजेंट आपकी कैरियर भी ब्राइट से आपको यहाँ पे प्रीमियम सेल करना पड़ता है और प्रीमियम कलेक्शन पॉइंट अगर आप खोलते हैं तो आपको कुछ सेटअप लगाना होता है जहाँ पे लोग अपने प्रीमियम यहाँ पे आके देना पड़ता है जिसको आप LIC कुछ कमीशंस देता है। ये हर प्रीमियम डिपॉजिट में कुछ कमीशंस देता है जिसका ये आपका प्रॉफिट होता है। ये इसका बिजनेस मॉडल है। दोस्त मैं आपको जो नंबर 3 बताना चाह रहा हूं यह है LIC प्रीमियम रिमाइंडर सर्विस। आपको एक चीज इसमें बताना चाह रहा हूं, ये जो LIC प्रीमियम रिमाइंडर सर्विस है ये दिस इज नॉट एन डिक्लेयर्ड सर्विस फ्रॉम LIC। मतलब LIC की तरफ से ये कोई नहीं है कि आप इस टाइप की प्रीमियम रिमाइंडर सर्विस शुरू करिए, बट ये आपकी लोकल एरिया की डिमांड है और जिसकी बेस में आप ये अगर शुरू करते हैं तो यू विल बी द मार्केट लीडर। दोस्त पहले इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। दोस्त ये है आप और आप देखेंगे आपकी चारों तरफ LIC की पॉलिसी होल्डर होंगे, चाहे आप गांव में हो, चाहे आप सिटी में हो, चाहे आप टायर 1 2 3 कैसे भी सिटीज में हो, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ऑफ LIC अराउंड यू हु आर पेइंग देयर पॉलिसी आइदर मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअली। बिकॉज हमारे देश में लगभग 29 करोड़ LIC होल्डर है, LIC पॉलिसी होल्डर है जो अपना प्रीमियम को रिन्यूअल कराते हैं पर्टिकुलर इंटरवल में। दोस्तों एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। ये एक पॉलिसी होल्डर से जिसका जो LIC पॉलिसी किया है वो उसका जो ड्यू डेट है ये है 31 दिसंबर 23 को। अगर आप इनको कॉल करके ही बता दोगी कि सर आपका जो रिन्यूअल डेट है वो 31 दिसंबर 23 है, आप उनको 30 दिसंबर को कॉल कर दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली ये अलर्ट हो जाएंगे कि उनका जो लास्ट डे ये आ चुका है, उसका जो मार्जिन पीरियड होता है LIC में वो भी ये उनका जा चुका है। अगर 31 दिसंबर को पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको लेट फी देना होगा। तो ये जो लेट फी से बचने के लिए अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर को बाय कॉल और बाय व्हाट्सएप और बाय SMS अलर्ट कर लेते हैं तो ये आपका एक सर्विस हो जाएगा जो एक बिजनेस सर्विस। और ये जो इसका जो पोटेंशियल है ना, ये इसका जो पोटेंशियल है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हमारे देश में 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर है, करेक्ट। जो 290 मिलियंस पॉलिसी होल्डर है ना, इसमें लगभग 10% ऑफ LIC पॉलिसी होल्डर अपने प्रीमियम टाइम मिस करने की वजह से उनको लेट फी देना पड़ता है। यह जो लेट फी का अमाउंट है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक केस स्टडी के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो LIC होल्डर है ये 7,478 पेमेंट किया है, जिन्हें लेट फी कुछ भी नहीं दिया बिकॉज वो टाइम पे पे कर दिया। अगर हम दूसरे कस्टमर के पास जाते हैं, देखिए ये इनका जो LIC प्रीमियम किया है 3700 किया है, इसको मैं ये कर दिया हूँ। दूसरे कस्टमर के पास अगर हम जाएंगे तो ये 3700 दिया है, बट इनका जो लेट फी दिया है ना ये देखिए 76 रुपीज़ 0.9 मतलब 77 रुपीज़ दिया है। तीसरे कस्टमर के पास अगर हम जाएंगे उन्हें 9,250 पे किया है, बट इसका जो अमाउंट है ना 521 रुपीज़ दिया है। दोस्त अब इस कस्टमर के पास दोबारा चलते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये जो कस्टमर है उनको लास्ट ईयर उन्हें 520 रुपया उन्हें लेट फी दिया था। क्या दिया था? लेट फी। आप इनको जाके बोलते हैं सर जी आपको 520 रुपया लेट फी दिया था, आपको इस टाइप की नौबत आगे नहीं आएगा, आप मुझे हर महीना 5 रुपीज पर मंथ देना और मैं आपको ये बता दूं कि आपका ड्यू डेट ये है, सॉरी मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका 5 रुपया पर मंथ आप मुझे दीजिए और आपका ड्यू डेट 31 है और 30 तारीख को ही मैं आपको कॉल कर लूंगा, सर आप कल दे देना, आपका मार्जिन ये बंद हो चुका है, मतलब जो मार्जिन पीरियड है वो लैप्स हो चुका है और आप कल नहीं देंगे तो आपको लेट फी देना होगा। तो कस्टमर ये सोचेगा कि अगर मुझे 200 300 400 रुपया हर प्रीमियम डिपॉजिट में मुझे देना पड़ता है, क्या तो कस्टमर ये सोचेगा मुझे अगर 520 रुपया देना पड़ता है, क्या कितना
कस्टमर ये सोचेगा अगर मुझे 100, 200, 500 रुपया देना पड़ता है, क्यों ना मैं 5 रुपया पर मंथ इस बंदे को दे दूं और वो मुझे हर महीना की हर क्वार्टरली हर प्रीमियम का जो लास्ट डेट है उससे पहले मुझे अलर्ट कर देगा बाय कॉल, सो दैट आई विल नॉट पे दिस हेफ्टी अमाउंट ऑफ लेट फी। तो ये आपकी सर्विसेज रहेगा दोस्त, ये काफी वैल्यूएबल सर्विस है। आप अगर करेक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे और आप उनको ये ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली दिस विल बी ए बूम सर्विस। और मैं बता रहा हूं ये टोटल यूट्यूब में नहीं है, और आज की डेट में मैं अगर ये पब्लिश करता हूं, कल से ये आइडिया जो है ना, ये जो बिजनेस आइडिया है ये कॉपी हो जाएगा। उससे पहले अगर आप ये चालू कर लेते हैं, ये पॉलिसी होल्डर अगर आपकी एक लिस्ट में आ जाते हैं तो आप मार्केट लीडर रहेंगे। ठीक है, आपको कुछ चीज इसके बारे में बताना चाहता हूं कि LIC भी अपने कस्टमर्स को SMS भी करता है, ईमेल्स भी करता है, बट स्टिल पॉलिसी होल्डर्स उनका जो ड्यू डेट है वो मिस कर लेते हैं। रीजन क्या है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि LIC जो है ना वो ओकेजनली रिमाइंड करता है। मैं देखा हूं, मैं भी खुद LIC पॉलिसी होल्डर्स हूं, पर मेरे पास हाल कभी कभी मैसेज आता है और मैं भूल भी जाता हूं और मैं लेट फी पेमेंट भी करता हूं। और व्हाट्सएप बोर्ड तो अभी शुरू हुआ है, बट अभी तक कोई पर्सनल कॉल रिमाइंडर LIC की तरफ से नहीं है। ठीक है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर आप प्रीमियम रिमाइंडर अलर्ट बाय कॉल्स और बाय व्हाट्सएप आप आपकी ऑप्ट इन कस्टमर को दे देंगे। दोस्त यहां पे मैं एक लाइन को अंडरलाइन किया हूं, ऑप्ट इन। ठीक है, ऑप्ट इन दोस्तों, ऑप्ट इन मतलब वही लोग होंगे जो आपकी सर्विस के लिए इंटरेस्टेड होंगे और आपकी लिस्ट में रहेंगे। आप सबको रैंडमली कॉल नहीं करेंगे, ये कॉल करना, रैंडम कॉल करना, दैट इज एन पनिशेबल ऑफेंस। जो लोग पहले आपकी लिस्ट में आ जाएंगे और आपको पेमेंट करेंगे, मतलब वो आपकी ऑप्ट इन कस्टमर बन गए। आप आपकी बिजनेस की जो सर्विसेज आप उनको समझाएंगे, फिर जाके आप उनको रिमाइंड के लिए कॉल करेंगे और वो रिमाइंडर कॉल्स के लिए वो आपको पहले पेमेंट करेंगे। ठीक है, आप उनको पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। इनकम पोटेंशियल अभी देख लेते हैं। सब लोग पूछेंगे भाई चालू तो कर लूंगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो लेट अस assume जो माथ वी हैव 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स। इफ यू कुड प्रोवाइड दिस सर्विस टू 10 के पॉलिसी होल्डर। ठीक है, जो 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है उसमें सिर्फ 10,000 पॉलिसी होल्डर की आपकी टारगेट होगा। मान लो आप चार्ज कर लेते हो 10 रुपया पर मंथ में एक कस्टमर्स को, कितने भी पॉलिसी हो उसका, नो मान लो आप ये चार्ज करते हो 10 रुपीज पर मंथ उसका 2 और 3 पॉलिसी के लिए। ठीक है, तो आपकी जो ग्रॉस रेवेन्यू बनता है एक महीने का वो होता है 1 लाख रुपीस। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10,000 कस्टमर जब 10 रुपया के हिसाब से आपके पास सब्सक्रिप्शन लेंगे आपकी सर्विस का, तो आपका 1 लाख ग्रॉस रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो आप पूछेंगे वो 10 रुपया क्यों देंगे, मैं आपको समझा दिया हूं। जो कस्टमर्स होंगे, जो LIC पॉलिसी होल्डर होंगे, उनको हेवी लेट फी नहीं देना पड़ेगा, वो अपना ड्यू डेट मिस नहीं करेंगे, इसलिए आपको 10 रुपया देके ये निश्चिंत हो जाएंगे कि आप उनको कॉल करेंगे। ठीक है, अब होता है कि आप देखो, अगर आपके पास 10,000 पॉलिसी होल्डर है और आप हर महीने उनको कॉल करेंगे तो पर डे आपका 300 कॉल्स होगा। ये 300 कॉल्स को आप खुद मैनेज करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली 1 घंटे में अगर आप 30 कॉल भी कर लेते हैं तो आपको 10 आवर्स होगा 300 कॉल लेने के लिए, जो आप पॉसिबल्स नहीं है। तो आप कम से कम एक भी एम्प्लॉय रखेंगे ना, तो आपका 15 कॉल्स पर आवर्स भी होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों को मिलके 10 घंटा अगर आपने काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 300 कॉल हो जाएगा। ठीक है, एवरेज। तो जो 300 कॉल अगर आपका पर डेली होगा तो मंथली आपका 9K यानी टोटल 10K आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू 1 लाख होगा, मान लो जो आप एम्प्लॉय रखेंगे उनको 20K भी देते हैं, तो आपके पास फिर भी 80K आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये 80K फिर भी नेट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, आप अगर उसको मार्केटिंग में कुछ पैसा खर्च करेंगे कि आप उस कस्टमर्स को कैसे मिलेगा जो LIC पॉलिसी होल्डर आपके लिए इंटरेस्टेड होंगे, आपको ऑटोमेशन के लिए कुछ इनपुट कॉस्ट देना पड़ेगा। मान लो आप चाहते हो कि मुझे कॉल करना ही नहीं पड़े, ये ऑटोमेटेड कॉल उनके पास चले जाए,
ठीक है, तो मैं जो कैलकुलेशन किया हूं बैकएंड में, आपको इजीली 40% नेट मार्जिन मिल जाता है। अगर आप 10,000 कस्टमर्स को ऑप्ट इन बना लिया और आपका 1 लाख है ग्रॉस मार्जिन, ठीक है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका लगभग 40,000 पर मंथ होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर 2-3 आवर्स पर डे होगा। ये कब होगा? जब आप इसको ऑटोमेशन में लगाएंगे। अगर आप इसको मैनुअल मोड में करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर है 10 आवर्स। ठीक है, आपको सबको पर्सनली कॉल करना होगा। तो जो मैन पावर रिक्वायर्ड होगा 1 पर्सन, ठीक है, मैन पावर 1 पर्सन जो है ये ऑटोमेटेड में। अगर मैनुअली करना पड़ेगा तो आपको +1 करना पड़ेगा। ऑटोमेशन टूल काफी कुछ है जो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताया। अगर आप कमेंट करते हैं, आप बताते हैं कि क्या ऑटोमेशन टूल से कैसे मैं ऑटोमेटेड कॉल्स कर पाऊंगा एग्जैक्टली सेम डेट्स में, जैसे मैं कस्टमर को ये बता पाऊंगा कि आज आपका लास्ट ड्यू डेट है, 7 दिन के बाद आपका लास्ट ड्यू डेट है, और कॉल भी जाएगा पर्सनली, आपका रिकॉर्डेड कॉल्स जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेशन टूल्स है ये वीडियोस में मैं रिलीज नहीं करूंगा, मैं बाद में आपको कंसल्ट कर सकता हूं। जब आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे, आई कैन गिव यू 1-to-1 ट्रेनिंग आल्सो। ठीक है, बिजनेस प्लान। लेट अस अज्यूम आपके पास 10,000 पॉलिसी होल्डर्स है हु कंटिन्यूसली पे लेट फीस, ठीक है, मिसिंग देयर ड्यू डेट्स। You will charge 10 rupees per month and reminding them their due date and premium through WhatsApp and personal message, voice message. You can send 4 WhatsApp message, 1 call for each policy per person. ठीक है, एक्शन प्लान। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव, तो एक्शन प्लान, इसमें आपको क्या करना होगा? ये बिजनेस आइडिया सुनने के बाद आपको पहला क्वेश्चन से आपके मन में आएगा कि 10,000 पॉलिसी होल्डर आपके पास आएंगे कैसे? और उसके आपके पास तो आएंगे ही आएंगे, बट उनसे भी डाटा ये आपको लेना पड़ेगा कि उनको कंटिन्यूसली लेट फी ही दे रहे। रिमेंबर, LIC आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। रिमेंबर, जो LIC है ना, ये आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा कि मेरे पास ये कस्टमर्स है और ये हमेशा ड्यू डेट मिस कर रहे हैं। तो आपको मिलेगा कैसे? दैट द क्वेश्चंस। ये मैं आपको कब बताऊंगा? आपको मैं 1-to-1 में बताऊंगा। अगर आप रियली सीरियस है इस बिजनेस आइडिया को जानने के लिए, कि आप नॉट जानने के लिए, आप इसको करने के लिए, तो मैं आपको एक 1-to-1 कंसल्टेशन दूंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक जो लिस्ट है आप कहां से मिलेगा आपको। नंबर 2 क्वेश्चन ये होगा कि इवन इफ यू गेट ए लिस्ट ऑफ 10,000 पॉलिसी होल्डर देन इट इज इम्पॉसिबल टू मेक कॉल और व्हाट्सएप मैसेज पर्सनली थ्रू मैनुअल मेथड, देन हाउ टू गेट ऑटोमेशन, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। कैसे करेंगे ये भी मैं आपको 1-to-1 में दूंगा। ठीक है, नंबर 3 होगा हाउ यू विल कलेक्ट योर सर्विस चार्ज फ्रॉम योर क्लाइंट्स। ठीक है, 10 रुपया है भाई। ये जो 10 रुपया है ना, ये आपको पर्सनली आप कलेक्शन करने नहीं जाओगी। ठीक है, आपको ये जो 10 रुपीज पर मंथ है, आपको कैसे कलेक्शन करेंगे ये भी आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट होगा। बट इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं डाल सकता बिकॉज दिस इज एन बिजनेस आइडिया चैनल्स। ठीक है, ये आइडिया आपको पसंद आए तो आप 1-to-1 कंसल्टेशंस के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू बैक। नंबर 4 ये क्वेश्चन से हाउ विल स्केल दिस बिजनेस। मान लो आपने 10 के बना भी लिया टारगेट्स, तो आप 50 के पॉलिसी होल्डर्स कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक, कैसे मैनेज करेंगे? हाउ टू मैनेज। और 50 to 5L कैसे स्केल्स करेंगे? ये देखो 5Ls को कैसे आप स्केल्स करेंगे। देखो, मेकिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द बिजनेस एंड स्केलिंग द बिजनेस, दीज आर ऑल द स्किल्स दैट रिक्वायर द प्रोफेशनल कंसल्टेशंस और पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड then you will definitely give your comments in this comment section of this video. अगर आप ये वीडियो को अच्छा लगता है फिर भी आप चाहते हो कि नहीं, यू आर नॉट फ्री फॉर डूइंग दिस बिजनेस, देन सिंपल अगर आप इसको शेयर कर लेते हैं ना, तो यू आर डूइंग ए ग्रेट वर्क फॉर द सोसाइटी। रिमेंबर, हो सकता है आपकी दोस्त है, हो सकता है आपकी भाया है, हो सकता है आपकी बहन है, जो इस काम को कर सकता है। ही इज फ्री, सी इज फ्री, बट सी इज अनअवेयर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, देन यू आर शेयरिंग
through WhatsApp or through Facebook, through LinkedIn, then you are a great to job this and you will get reward from all mites. नंबर 5 या क्वेश्चंस को अगर हम रिव्यू करेंगे, हाउ कैन यू डू इट फ्रॉम होम विदाउट ओपनिंग ए शॉप और ऑफिस. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस. देन इज इट रिक्वायर्ड टू ओपन ए शॉप और ऑफिस? If I am doing it from home, then how I will connect to this 10,000 policy holders? This is also very tricky questions. So I can see here that this is a one-to-one consultation or training. My handwriting is a bit beautiful, so bear with this. Part 2, startup plan from this business. मैं आपको बताया. आइदर मुझे कमेंट कर सकते हो इस यूट्यूब वीडियोस में, और मुझे लिख सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कूल कोर्स @gmail. दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा स्कूल्स की परिकल्पना करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकता हूँ कोई भी बिजनेस आइडियाज के लिए, जहां पे लोग आके यहाँ पे 1-to-1 ट्रेनिंग में सीख सकते हैं कि आप इस स्किल्स को कैसे एक प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे. उसका नाम मैं कंसेप्चुलाइज किया हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कूल्स. इन फ्यूचर्स में मैं डेफिनेटली आई विल मेक इट हैपेंस एंड आई विल सी यू लाइव देयर इन ए हैंड-टू-हैंड ट्रेनिंग सपोर्ट्स. तो ये था ये टोटल बिजनेस की आइडिया, और आपको बताना चाहता हूँ अगर इस बिजनेस आइडिया को आप रियली करना चाहते हैं तो आप आपके एरिया से शुरू कर सकते हैं. आप इस पॉलिसी होल्डर्स को ढूंढ सकते हैं. इस पॉलिसी होल्डर की जो पेन पॉइंट्स है, जो लेट फी पेन पॉइंट्स जो लेट फी है, आप इनकी लेट फी को ना देने का मदद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ पर मंथ वो आपको पे करेंगे. और जब आपके पास एक लार्ज ग्रुप ऑफ 10K और 20K कस्टमर्स होंगे तो आपके पास 1 to 2 लाख पर मंथ में आप बना पाएंगे. ठीक है दोस्त, तो ये था इस वीडियो की टोटल आइडिया. आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना, और कमेंट भी करना कि आप इस वीडियो में क्या चीज होने में और इम्प्रूव हो सकता था. मैं डेफिनेटली इस इनपुट को कंसीडर करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए. मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और ये जो सब्सक्रिप्शन से ये एकदम फ्री है. सब्सक्राइब इसलिए करोगे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करूंगा आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो एक नया आइडिया के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.